दोस्तों नमस्कार। देश को जीत लिया जेनजी ने। वही जेनजी जिसको कॉकरोच कहा गया, वही जेनजी जो जंतर मंतर पर पड़ा रहा और सरकार उसकी तरफ देखने को तैयार नहीं थी। वही जेनजी जो घर से निकला तो उसने इस देश के राजा का जुलूस निकाल दिया। दुनिया भर के भीतर भारत के जेनजी और उनके द्वारा बनाए गए नारे गूंजने लगे और एक ऐसा सवाल जो बीते 12 वर्षों में कभी नहीं हुआ, एक ऐसा अभेद किला जो बनाया गया, उसको जेनजी ने भेद दिया है। पहली बार इस्तीफा हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल में पहली बार किसी मंत्री को इस्तीफा देना पड़ा क्योंकि वह अपने मंत्रालय को लेकर फेल हो चुका है। हर मंत्रालय को लेकर सवाल इससे पहले उठते रहे लेकिन कभी किसी का इस्तीफा हुआ नहीं। यह गारंटी, यह मोहर लगा दी गई कि दरअसल कोई इस किले को भेद नहीं सकता है, तो आज उस किले में पहला घोड़ा प्रवेश कर गया। मोदी सत्ता का वजीर मात खा चुका है। अब कितने वजीर सामने आएंगे और यह किला कब तक बचेगा, यह सवाल बड़ा हो चला है। क्योंकि इस देश के भीतर शहर दर शहर, जिले दर जिले, तमाम जगहों पर जितनी बड़ी तादाद में छात्र निकलते चले आए, उसने इस देश को चौंकाया नहीं, उसने इस देश को सांसें दे दी। उसने खुले तौर पर इस देश में उस अभिव्यक्ति को उभार दिया जो लगातार दबी हुई थी, एक खौफ में थी, एक डर में थी। छात्र जब जंतर मंतर पर खड़ा हुआ तो उसने कहा, आप क्या करेंगे? आप कुछ नहीं कर सकते हैं क्योंकि हम अब लौटने के लिए नहीं आए हैं। हमारे भविष्य का सवाल है और अब हम वापस उस अंधेरे भविष्य में नहीं लौटेंगे जिस भविष्य को आपने अपनी सत्ता की खातिर अंधेरे में ढकेल दिया है। सरकार सहम गई, इस हद तक सहमते चली गई कि आवाज पार्टी के भीतर से उठने लगी। बात उसके आगे बढ़ी और जो वैचारिक तौर पर आरएसएस बीजेपी को पालता पोसता है, उसके भीतर से भी पहली बार यह आवाज आई, तानाशाही से देश नहीं चलती है, आपको संवाद बनाना होगा। यह मैसेज क्यों आया? क्योंकि इस देश भर के भीतर में स्वयंसेवक भी घूम नहीं पा रहे थे। वो जहां कहते वो आरएसएस के हैं, वो निगाहों में चढ़ जाते। यानी सोशल बायकॉट से आगे घृणा और उसके आगे इस देश में मोदी सत्ता के नुमाइंदगी के तौर पर उन्हें देखा जाने लगा था। कल कैबिनेट की बैठक में भी एक मंत्री का सवाल था, इंस्टाग्राम तो ठीक है लेकिन अब कॉन्स्टिट्यूएंसी में कैसे लौटेंगे? यानी इस देश के जेनजी ने उन सवालों को सतह पर लाकर रख दिया जिन सवालों को लोग जान रहे थे, समझ रहे थे, लेकिन कोई कहने की हिम्मत दिखा नहीं रहा था। और झटके के भीतर इस देश के मुख्य न्यायाधीश वह भी जब कॉकरोच कह गए तो एक झटके के भीतर इस देश के उन युवा मुफलिसी छात्रों के भीतर यह बात हवा की तरह घूमने लगी और सोशल मीडिया पर कॉकरोच जनता पार्टी का जन्म हो गया। आज जब जंतर मंतर पर खबर आई, मोबाइल पर जैसे ही यह मैसेज पढ़ा गया, धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है और यह कंफर्म खबर है। हम आपको ठीक उसी वक्त पहली प्रतिक्रिया जो अभिजीत दिपके की रही, उसने मोबाइल देखा और उसके बाद जो कहा, जो किया, देख लीजिए। रुक जाओ। कंफर्म है, इससे आया कंफर्म है, कंफर्म है, कंफर्म है। धर्मेंद्र प्रधान ने रिजाइन कर दिया है।
तो जो 12 वर्षों में नहीं हुआ वो आज हो गया और इसे जेंजी ने कर दिखलाया। ये जेंजी क्या चीज है? पहली बार 2014 में जिन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को बनाने के लिए वोट दिया, आज उनकी उम्र 30 बरस है। जिनका जन्म 2014 में हुआ होगा वह तो सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी को ही अपने बाल्यकाल से देख रहा है। उसकी उम्र 12 बरस कम से कम तो हो चुकी होगी। उसने ठान लिया, उसने सोच लिया, उसके जहन में कोई अतीत नहीं। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी क्या अब अतीत की चीज हो चुके हैं? यह सवाल तब और बड़ा हो गया जब जंतर मंतर पर जो भूख हड़ताल कर रहे थे वो छात्र आज जब सड़क पर आए तो उन्होंने भी कहा कोई समझौता नहीं, बिना धर्मेंद्र प्रधान के हम कोई समझौता नहीं करेंगे। जंतर मंतर के मंच से भी यही आवाज आई, पार्लियामेंट के भीतर भी यही आवाज उठने लगी। पार्लियामेंट के परिसर में नारे लगने लगे, गली गली में शोर है और मोदी शाह चोर है। ये नारे कोई दूसरा शख्स नहीं, पार्लियामेंट के भीतर बैठा सबसे बुजुर्ग शख्स, इस देश की सबसे पुरानी पॉलिटिकल पार्टी कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे लगा रहे थे। अब सवाल यह था क्या यह सरकार बचेगी या नहीं बचेगी। अब यह सवाल था कि किस किस मंत्रालय की घेराबंदी कहीं हो ना जाए, क्योंकि 12 वर्षों में किसी भी मंत्री का इस्तीफा नहीं लिया गया और हर मंत्री की यही ताकत थी, वो गलती करता चला जाए, इस्तीफा नहीं लिया जाएगा, वो सुधार करे, आगे बढ़े, प्रधानमंत्री की आंखों का तारा बन जाए। लेकिन इस देश ने दरअसल हर उस चीज को समझ लिया, जितने पत्ते बार बार फेंटे गए और बार बार जिन पत्तों को सामने रखकर इस देश को कहीं ना कहीं उलझा दिया गया, वो उलझाने की प्रक्रिया ऑपरेशन सिंदूर के वक्त रही, वो उलझाने की प्रक्रिया अयोध्या में जो डाका पड़ा दान पत्रों में उसको लेकर हुई। अमेरिका के सामने नतमस्तक होती परिस्थितियों ने भी इस फेंटते हुए पन्नों को देख लिया। चाइना पर बढ़ती निर्भरता और सीमा पर चाइना की मौजूदगी सबने देखा परखा। यह सरकार कहां है? तेल में इथेनॉल मिला दीजिए और उसके बाद कीमत कम नहीं कीजिए और मुनाफा चंद परिवारों के और वह भी मंत्रियों के परिवारों में सिमटता चला जाए। सब कोई सब चीज देख रहे थे। सवाल यह था कि इस देश में पहली आवाज लगाएगा कौन? जेंजी खड़ा हो गया और जेंजी खड़ा हुआ तो सरकार हिम्मत दिखाती रही। खुद प्रधानमंत्री मोदी ने जेंजी बनने की कोशिश इंस्टाग्राम पर आकर की। इससे पहले प्रधानमंत्री इस देश में जब भी आए राष्ट्र का नाम संबोधन देने आते थे, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी बार बार फिसले और उन्होंने संबोधन के बाद की स्थिति में भी पार्टी पॉलिटिक्स अपने संबोधन में शुरू कर दिया। और बीते 24 घंटों पहले जब उन्होंने 2 बार इंस्टाग्राम पर आकर मैसेज कन्वे करना चाहा तो उसमें उन्होंने धर्मेंद्र प्रधान का नाम नहीं लिया, उन्होंने अपनी सफलता का राग सुनाया और उस राग के साथ यह भी बताया हम क्या कुछ करने वाले हैं। जेंजी को भरोसा नहीं हुआ, जंतर मंतर पर किसी को भरोसा नहीं हुआ। इस देश के भीतर आज भी सड़कों पर लोग निकल कर आ गए, वो इलाहाबाद हो, वो पटना हो, वो छपरा हो, तमाम जगहों पर छात्रों का हुजूम उमड़ने लगा और यह परिस्थिति बड़ी होती चली गई। और इन सब के बीच तकरीबन 1.5-2.5 पन्ने का एक आर्टिकल सरीखा इस्तीफा धर्मेंद्र प्रधान ने लिखा। उस इस्तीफे की कॉपी के भीतर जो कुछ लिखा गया उसमें यह कहा गया कि मैं समझ रहा हूं और मैं इस्तीफा दे रहा हूं। इसमें इस बात का जिक्र नहीं किया गया कि प्रधानमंत्री ने उनका इस्तीफा लिया है। वह तो इस बात का जिक्र करते रहे कि देश की युवा शक्ति को भ्रम के कुचक्र में फंसने नहीं देंगे, वह यह उनका संकल्प है। उन्होंने यह भी लिखा, इस दौरान भी कोई भी छात्र को गुमराह करके जिम्मेदार पदों पर बैठे व्यक्तियों में बाधा डालने की जो कोशिश की वो अत्यंत मन को व्यथित करता है। क्या क्या बातें लिखी गई, लेकिन इस देश का युवा जेंजी तैयार नहीं था। और राहुल गांधी ने आज जब वो उन छात्रों के बीच आकर खड़े हुए जिन्होंने अनशन किया था, उन्होंने खुला ऐलान किया प्रधानमंत्री मोदी अब पास्ट की चीज है, इस देश का फ्यूचर ये युवा है और अब वो इन्हें नहीं रोक सकते हैं। पत्र भी देख लीजिए, बात भी सुन लीजिए।
ये हिंदुस्तान के फ्यूचर हैं, इनको देख लो अच्छी तरह। इससे कोई नहीं लड़ सकता। नरेंद्र मोदी इज इंडियाज पास्ट, द पास्ट कैन नेवर फाइट द फ्यूचर। थैंक यू। तो क्या नरेंद्र मोदी अब अतीत की चीज हो चुके हैं, वो पास्ट हैं और यह देश अब फ्यूचर देख रहा है? दरअसल यह सवाल बीजेपी के भीतर भी उठने लगा। उसकी फुसफुसाहट धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। मुरली मनोहर जोशी जो पुराने नेता हैं, उन्होंने पहली धड़कन के साथ अपने शब्दों को जब उकेरा, ये कहकर जो हो रहा है वो गलत है, वो बात आगे बढ़ी और सरसंचालक मोहन भागवत को यह कहना पड़ गया, आप डिक्टेट नहीं कर सकते हैं, आपको संवाद बनाना होगा। दरअसल संघ परिवार और बीजेपी भी इस हकीकत को जान चुके कि दरअसल जिस रास्ते प्रधानमंत्री मोदी के गवर्नेंस के तौर तरीके चल पड़े हैं, उसमें उनका भविष्य भी अंधकारमय होगा। जिस दिन मोदी हटे, बीजेपी ढह जाएगी, संघ को कोई पूछने वाला नहीं होगा। और जिस तरीके से संघ निशाने पर है, उसमें अगर उसने कोई हरकत नहीं की तो फिर वो भविष्य का खलनायक साबित होगा। यह एक ऐसी परिस्थिति रही जिसमें कल सुबह के घटनाक्रम के बाद से जो परिस्थितियां कैबिनेट की बैठक के बाद बननी शुरू हुई, उसमें एक ही मैसेज था जिसका जिक्र हमने कल भी किया था। धर्मेंद्र प्रधान को जानकारी दे दी गई है। उस जानकारी को देने का मतलब यह था, इस्तीफा प्रधानमंत्री लेंगे या इस्तीफा आप देंगे, इसकी जानकारी आपको देर रात तक दी जाएगी। वो जानकारी देर रात नहीं, सुबह सवेरे आई। प्रधानमंत्री इस्तीफा नहीं लेंगे, आप स्वेच्छा से अपना इस्तीफा देंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री इस्तीफा नहीं लिया करते हैं, वो तो अपनी कैबिनेट बनाते हैं और उस पूरी कैबिनेट की लगाम पीएमओ के पास होती है। उसी तर्ज पर पीएमओ काम करती है और सारे मंत्री सिवाय इसके कि एक रोबोट की तरह उनकी मौजूदगी तमाम सुविधाओं के साथ चले, इसके आगे कुछ नहीं। लेकिन एक कतार में नौकरशाही भी ढहती नजर आई। नौकरशाही के भीतर सवाल थे, दिल्ली के पुलिस कर्मियों के भीतर भी सवाल थे। उनके बच्चे भी तो बड़े हो रहे हैं जो एजुकेशन करने जाते हैं, और यह सवाल और बड़ा था। यहां तक कि उड़ीसा के भीतर भी यह सवाल बड़ा था, धर्मेंद्र प्रधान को अब सामाजिक बहिष्कार की स्थिति तो नहीं देखनी पड़ेगी, क्योंकि देश का युवा, देश के बच्चे अगर खड़े हो गए तो फिर बचा क्या? वो राजनीति नहीं है, वो एक सामाजिक परिस्थितियां हैं। यानी पॉलिटिकल रिफॉर्म हो ना हो, लेकिन सोशल ट्रांसफॉर्मेशन पॉलिटिकल तौर पर इस दौर में होता हुआ हर जगह नजर आने लगा। पार्लियामेंट गायब हो चुका था, क्योंकि पार्लियामेंट चल रहा हो और प्रधानमंत्री इंस्टाग्राम पर आए, और प्रधानमंत्री इंस्टाग्राम पे आए और देर रात आए, और देर रात ही एलओपी यानी विपक्ष के नेता राहुल गांधी उसी सोशल मीडिया में जवाब देने लगे, तो पार्लियामेंट का महत्व क्या है? यही सवाल बीजेपी के भीतर, यही सवाल संघ के भीतर, और यही सवाल इस देश के उन तमाम लोगों के भीतर जो अभी तक खामोश थे। वो जान गए, अब आप खुली हवा में सांस ले सकते हैं, अब आप अपनी अभिव्यक्ति को दे सकते हैं। बॉलीवुड जागा, देश के प्रोफेशनल्स जागने लगे। वो माँ बाप जो अपने बच्चों को विदेश पढ़ने भेज देते हैं, अपनी तकलीफों का बखान करने जंतर मंतर पहुंचने लगे। यहां पढ़ाएंगे तो एजुकेशन पूरी चौपट हो जाएगी, जिसको चौपट कर दिया गया है। ये सारी परिस्थितियां जब सतह पर आने लगी तो फिर झन्नाटेदार तरीके से सरसंचालक सामने और कहे, डिक्टेटरशिप नहीं, यानी डिक्टेट मत कीजिए, संवाद बनाइए। समय देने की जरूरत है और संवाद करने की जरूरत है। डिक्टेशन नहीं, डिस्कशन, ऑर्डर नहीं, कॉन्सेंसस। यानी जो किला पिछले 12 वर्षों में गढ़ा गया कि कोई उसमें सेंध लगा नहीं सकता है, वो सेंध जेंजी ने लगा डाली। सवाल अब उसके आगे का इसलिए है क्योंकि जंतर मंतर से ही आवाज आई, अभी नहीं जाएंगे। आप पहले उन बच्चों के परिजनों को मुआवजे के तौर पर, राहत के तौर पर 1-1 करोड़ रुपए दीजिए, जिन्होंने अपने बच्चों को खो दिया क्योंकि नीट का पेपर लीक हुआ और वह उस सदमे को सह नहीं पाए और 22 बच्चों ने खुदकुशी कर ली।
उनको आप राहत रियायत के तौर पर सम्मान दीजिए, आप माफी मांगिए, आप उन पुलिस वालों को कहीं ना कहीं उनको भी आप कटघरे में खड़ा कीजिए। बकायदा पुलिस वालों के कुछ के नाम लिए गए, जंतर मंतर के मंच से यह कहते हुए इन्होंने लाठियां बांधी हैं। और उसके बाद यह भी कहा गया जब मंत्री का इस्तीफा हो सकता है तो फिर इन पुलिस वालों का क्यों नहीं, सजा इनको भी मिलनी चाहिए। और यह सही बात है, इस देश में कभी भी किसी ने बच्चों पर लाठियां नहीं चलाई थी, अंग्रेजों ने भी नहीं चलाई थी, किसी पॉलिटिकल पार्टी में यह हिम्मत कभी नहीं हुई थी। लेकिन वो हिम्मत कहां से आ गई? क्योंकि किला अभेद है, हमने ऐसा बनाया है, यहां पर जिसकी नियुक्ति कर देते हैं वो फिर जीवन पर्यंत हमारे सामने नतमस्तक रहता है। और उसी किले में पहला घोड़ा घुस चुका है, वजीर गिर चुका है, और इसके बाद क्या होगा यह भी कोई जानता नहीं है। लेकिन एक सवाल तो बड़ा है, आज और कल जो दिल्ली के भीतर जेंजी आने वाले थे वो अपनी अपनी जगह पर सीटियां बजा रहे हैं, तालियां बजा रहे हैं और नारे लगा रहे हैं कि जो नहीं होता था वो हमने कर दिखाया। लेकिन नया सवाल यह भी है, कितनी जगह पर फेल ये सरकार है, कितनी जगहों पर कितने विकेट और गिरेंगे, और आखिरी सवाल उस चेहरे पर होगा या फिर वजीर के गिरने के बाद निशाने पर राजा ही होगा। चंद घंटे और हैं, चंद दिन और हैं, इंतजार कीजिए, अभी तो सिर्फ शुरुआत है। और इस देश ने सांसें ली हैं, इस देश ने बोलना शुरू किया है। 12 बरस में जो नहीं हुआ वो आज हो गया है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।